नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम् इंद सदवंदियाणं तिहुअणहिद मधुर विसदवकाणम् अन्तातीत गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणम। अच्छा, आज गाथा नंबर 127 चलेगी अपनी। चतुरिंद्रिय जीवों की भी चर्चा हो गई थी, पंचेंद्रियों की हो गई थी। अब गति नामकर्म और आयु नामकर्म के उदय से निष्पन्न देवत्वादि का अनात्मपन। गाथा नंबर 127 अथवा 119। क्षीणे पुव्वणि बद्धे गदिना में आउसे चते विखलु पापुण्णन्ति अर्णम् गदिमाउः संसल्लेस् बसा पूर्वबद्ध गति नाम कर्म अरुआयु कर्म जब होता क्षीण निजलेश्या अनुसार अन्य गति आयु पाते जीव नवीन। देखिए, पूर्वबद्ध गति नाम कर्म और आयुष नाम कर्म क्षीण होने से जीव अपनी लेश्या के वश वास्तव में अन्य गति और आयुष्य प्राप्त करते। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं, गति और आयु। आयु तो माने जहां आपको उस शरीर में रोके रखे, वो आयु नाम कर्म है। और उस गति संबंधी जो आपके भाव होते हैं, वो गति नाम कर्म से होते हैं। गति ये नाम कर्म का एक भेद है, और आयु ये आयु कर्म की एक प्रकृति है। गति निरंतर बनती रहती है, चारों ही गतियां बनती हैं। लेकिन आयु जीवन में 8 अपकर्ष कालों में ही बनती है, हर समय नहीं बनती। और कोई एक आयु ही बनती है, चारों नहीं बनती। ठीक है, अपनी आयु का 1/3 शेष रहने पर प्रथम अपकर्ष काल में ही बंधती है। तो ये कह रहे हैं, पूर्ववत गति नाम कर्म और आयुष कर्म क्षीण होने से जीव अपनी लेश्या के वश वास्तव में अन्य गति और आयुष प्राप्त करते हैं। माने अगली गति और आयु कैसी बंधेगी? आपकी लेश्या परिणामों के हिसाब से। चलिए टीका पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं भैया। पढ़िए पढ़िए। यहाँ गति नाम कर्म और आयुष कर्म के उदय से निष्पन्न होते हैं, इसलिए देवत्वादि अनात्म स्वभावभूत है, ऐसा दर्शाया गया है। हाँ जी। जीवों को जिसका अनात्म फल भूत, अनात्म भूत का मतलब क्या? कि वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। यानी देवत्व, देव नरक तिर्यंश मनुष्य, ये गतियां, और देव नरक तिर्यंश मनुष्य आयु, वो कह रहे हैं अनात्म स्वभाव भूत है। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये कर्म के उदय से होने वाला भाव है। पढ़िए। जीव जीवों को जिसका फल प्रारंभ हो जाता है, ऐसा अमुक गति नाम कर्म और अमुक आयुष कर्म क्रमशः क्षय को प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी उन्हें कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति रूप लेश्या अन्य गति और अन्य आयुष का बीज होती है, इसलिए वे उचित ही अन्य गति तथा अन्य आयुष प्राप्त करते हैं। इस प्रकार क्षीण अक्षीण पने को प्राप्त होने पर भी पुनः पुनः नवीन उत्पन्न होने वाले गति नाम कर्म और आयुष कर्म, यद्यपि वे अनात्म स्वभाव भूत हैं,
तथापि चिरकाल जीवों के साथ साथ रहते हैं, इसलिए आत्मा को न चेतने वाले जीव संसरण करते हैं। संसरण करते माने संसार में भटकते हैं। जो अपने आत्म स्वरूप को चेतते नहीं हैं, वो संसार में भटकते हैं, क्योंकि गति और आयु कर्म ये क्षीण भी है और अक्षीण भी है। क्योंकि पुरानी पुरानी आयु क्षीण होती है, नवीन बंधती है, लेकिन अनादि से ही बंधती चली आ रही है। कभी जीव को ऐसा नहीं हुआ कि इसके गति और आयु का उदय ना रहा हो। ठीक है। तो ये जो लेश्या बताई, लेश्या कहते हैं कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति। माने आपकी जो कषाय जितनी डिग्री की है उसके हिसाब से जो आपकी मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है, उसको लेश्या कहते हैं। तो उसके अनुसार आगे आगे की गति और आयु बंधती है। ठीक है ना, कि त्रियंश में जाएगा कि मनुष्य में, देव में, नारकी में। आयु तात्पर्य वृत्ति। उत्थानिक। अब गति नाम आयु कर्म से रचित होने के कारण देवादि के अनात्म स्वभाव पना दिखलाते हैं, अथवा जो कोई कहते हैं कि अन्य जगत दिखाई नहीं देता है, देव मरकर देव ही, मनुष्य मरकर मनुष्य ही होता है, उसके निषेध हेतु कहते हैं। ठीक है। क्रम से फल देने यहाँ जो कोई ये कहते हैं कि हमें क्रम अन्य जगत तो कोई दिखाई नहीं देता, तो और कहते हैं कि देव मरकर देव ही होता है, मनुष्य मरकर मनुष्य ही होता है। कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मानते देव नाम के कोई होते हैं, कि त्रियंश मरकर त्रियंश ही होते हैं, देव देव ही होते हैं। तो उनके निषेध और निराकरण के लिए हेतु से बताता हूँ। पढ़िए पढ़िए। क्रम से फल देने तथा क्षीण होने पर, किसके क्षीण होने पर? पूर्व निबद्ध पूर्व उपार्जित गति नाम कर्म और आयु कर्म के क्षीण होने पर भी वे जीव निश्चय से स्पष्ट रूप से प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? अन्य अपूर्व मनुष्य गति अपेक्षा देव गति आदि को, अथवा भवांतर में गति नाम तथा आयु को प्राप्त करते हैं। किस प्रकार होते हुए प्राप्त करते हैं? अपनी लेश्या के अधीन या स्वकीय परिणामों के अधीन होते हुए प्राप्त करते हैं। वह इस प्रकार है। प्रचंड क्रोधी बैर को नहीं छोड़ता है, भंड वचन खोटा बोलना नहीं छोड़ता है, धर्म तथा दयारूप आचरण से रहित होता है, दुष्ट किसी के वश नहीं होता है। ये सब कृष्ण लेश्या के लक्षण हैं। गोमटसार जीवकांड गाथा 508। भैया थोड़ा सा स्क्रॉल हाँ कर दीजिए। देखिए, यहाँ ये कह रहे हैं कि जो पूर्वोपार्जित गति नाम कर्म आयु कर्म था, वो अभी जीव ने भोग रहा है, क्रम क्रम से क्षीण हो रहा है। तो क्षीण होने पर भी वो जीव पुनः प्राप्त करते हैं अन्य अपूर्व, माने जो पूर्व में नहीं प्राप्त की अगली ऐसी मनुष्य देव गति आदि को, अथवा अन्य भाव में गति नाम नामकर्म की प्रकृति है गति, तथा आयु को प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं? अपनी लेश्या के अनुसार, माने अपने परिणामों के अनुसार। एग्जाम्पल दिया कृष्ण लेश्या का। जैसे प्रचंड क्रोधी है, वो बैर को नहीं छोड़ता, भंड वचन बोलना नहीं छोड़ता, दया आचरण से रहित होता है, किसी के वश नहीं होता। ये सब कृष्ण लेश्या के लक्षण है। ऐसे जो 6 लेश्याएं हैं उनके लक्षण बताए हैं, और उसके अनुसार ये जीव गति और आयु कर्म का बंध करता है। बड़ी इत्यादि रूप से। इत्यादि रूप से कृष्ण आदि 6 लेश्याओं के लक्षण गोमटसार शास्त्र आदि में विस्तार से कहे हैं, उन्हें यहाँ नहीं कहते हैं। किस कारण से नहीं कहते हैं? अध्यात्म ग्रंथ होने के कारण से नहीं कहते हैं, तथा संक्षेप में यहाँ कहते हैं। कषाय के उदय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति वह लेश्या है जो गति नाम कर्म के बीज या कारण रूप होती है। इस कारण से उसका नाश करना जीव का कर्तव्य है। किस प्रकार से? क्रोध मान माया लोभ रूप 4 कषाय के उदय से भिन्न अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, इन 4 से अभिन्न परमात्मा में जब भावना करते हैं, तब कषाय के उदय का नाश होता है। भैया हाँ जी। ये कह रहे हैं कि क्रोध मान माया लोभ रूप 4 कषाय के उदय से भिन्न
अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य इन चार अभिन्न परमात्मा में भावना करते हैं, तब कषाय के उदय का नाश होता है। मतलब जो कषाय अभी उदय में आने वाली है उसका भी नाश हो जाता है। बंध तो होता ही नहीं होगा, तो उदय आने वाली कषाय का भी नाश हो जाता है। वो निर्जरा को प्राप्त हो जाती है। बिना उदय में आए। हाँ, बिना उदय में आए तो कोई कर्म नहीं जाता, लेकिन जो बहुत हल्का होकर निकल जाता है, जिसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता, उसको ऐसे ही कहते हैं कि बिना उदय में आए चला गया। बिना उदय में आए तो कर्म जैसे जाता ही नहीं ना। तो वो जो उदय में आकर भी गया, लेकिन अपने फल को नहीं देता, बहुत मंद हो जाता है, जिसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता। देखो, अभी क्रोध मान माया भैया लोभ। से थोड़ा ऊपर। हाँ, देखिए, क्रोध मान माया लोभ रूप, ये जो जीव के कषाय हो रही हैं, तो इसके काल में भी जो मेरा स्वभाव है ज्ञान दर्शन चारित्र आदि, जिसको यहाँ का अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, तो ऐसे स्वरूप से अभिन्न जो परमात्मा है, उसमें जब इसकी भावना होती है, भावना मैंने इसका उछाव, इसका लक्ष्य, इसकी सन्मुखता, इसका उत्साह, तब कषाय के उदय का नाश होता है। और उसकी भावना के लिए ही शुभ अशुभ मन वचन काय का व्यापार रोकने पर तीनों योगों का अभाव होता है। और जब उसकी भावना में तन्मयता होती है, तो वहां मन वचन काय की प्रवृत्ति का भी अभाव होता है। अथवा यूं कहें कि जो मन वचन काय की प्रवृत्ति का अभाव करता है, उसी को उसमें तन्मयता होती है। दोनों बातें एक साथ है। पढ़िए। कषाय का उदय मंद मतलब कैसे, ऐसे कैसे होता है कि वो आपने बताया ना इतना मंद होता है कि वो पता नहीं चलता, मतलब ये हम्म कैसे होता है? देखो, जो कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं, वो उदय में आकर निर्जरित होते हैं। कर्म जो भी निर्जरित होता है ना, तो वो उदय में आकर खिलता है, उसी का नाम निर्जरा है। अब उसमें जो कर्म का स्थिति अनुभाग अधिक होता है, तो उसका फल दिखाई देता है जीव को। फल देकर वो भी झड़ गया, लेकिन उसमें इसने अपने परिणाम बिगाड़े, तो नवीन कर्म का बंद कर लिया। एक कर्म ऐसा होता है कि उसका बहुत मंद अनुभाग उदय में आया, तो मंद अनुभाग उदय में आया, तो उस मंद अनुभाग में वैसा परिणामों पर इफेक्ट नहीं दिखता। जैसे मान लो 1 डिग्री का आया, पता भी नहीं चला, ठीक है ना, तो वो गिर गया। अथवा संक्रमण आदि भी होते हैं कर्म के, माने एक अंतर जातीय प्रकृतियों में होता है। तो वो कोई एक कषाय किसी अन्य कषाय रूप परिणमित होकर उदय में आ गई, हल्की हो गई, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण, तो ये सब कार्य उसमें बनते हैं। जी भैया। हम्म तथा कषायोदय रंजित योग प्रवृत्ति रूप लेश्या का नाश होता है। उसके अभाव में गति नाम कर्म तथा आयु कर्म का अभाव होता है। उसके अभाव में अक्षय अनंत सुखादि गुण रूप मोक्ष का लाभ होता है, ऐसा सूत्र का अभिप्राय है। ठीक है, तो ये इन्हें गति नाम। हाँ जी। नहीं कुछ नहीं भैया, मैं तो आगे पढ़ रही थी। नहीं, आगे की जरूरत नहीं है, तो वो ये जो हमने पढ़ा है सारांश। तो इसमें जी भैया। पूर्वबद्ध कर्मों के उदय से ये जीव के आयु और गति चल रही है। अब ये क्षीण हो रही है, तो अब अगली आयु और गति भी बांध रहा है। लेकिन किस प्रकार की आयु बंधेगी, कैसी गति, ये इसके परिणामों पर निर्भर करता है। परिणामों से मतलब यहाँ कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति। लेकिन जब ये अपने अनंत चतुष्टयात्मक परमात्म स्वरूप की भावना करता है, तो कषाय भी मिटती है, कर्म का उदय भी मिटता है, और इसकी संसार से मुक्ति होती है। ये बात है। हाँ जी, अब इस कथन के विस्तार का उपसंहार करते हैं। एदे जीवनिकाया देह विचार सिदा भणिदा देह विहूणा सिद्धा भव्वा संसारिणो अभव्वाय। ये सब जीव निकाय देह में वर्तन करते कहे गए, देह रहित हैं सिद्ध और संसारी भव्य अभव्य कहे।
तो ये सब जीव यह निकाय, पूर्व निकाय मैंने होता है समूह। तो ये सब जीव, जीवों के समूह देह में वर्तन करते कहे गए हैं, माने देह सहित कहे गए हैं। और देह रहित तो सिद्ध है। और संसारी दो प्रकार के, भव्य और अभव्य। जो सिद्ध होने योग्य है उन्हें भव्य, और जो सिद्ध होने के अयोग्य हैं उन्हें अभव्य कहते हैं। टीका पढ़िए अब सीधा। यह उक्त जीव विस्तार का उपसंहार है। जिनके प्रकार पहले कहे गए, ऐसे ये समस्त संसारी देह में वर्तने वाले अर्थात देह सहित हैं। देह में न वर्तने वाले अर्थात देह रहित ऐसे सिद्ध भगवंत हैं, जो कि शुद्ध जीव हैं। वहां देह में वर्तने की अपेक्षा से संसारी जीवों का एक प्रकार होने पर भी वे भव्य और अभव्य ऐसे दो प्रकार के हैं। पाच्य और अपाच्य मूंग की भांति जिनमें शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि की शक्ति का सद्भाव है, उन्हें भव्य, और जिनमें शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि की शक्ति का असद्भाव है, उन्हें अभव्य कहा जाता है। हाँ जी, एग्जाम्पल दे दिया। कुछ मूंग के दाने ऐसे होते हैं, कितने पका लो, कितनी सीटी लगाओ, लेकिन वो कठोर कंकड़ जैसे ही रहते हैं, सीजते नहीं। ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं कि सीटी लगाने पर सीज जाते हैं। तो जो शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि की शक्ति को लिए हुए हैं, माने योग्य निमित्त आदि मिलने पर, काल लब्धि आने पर जो सीज जाते हैं, सीज सकते हैं, वो भव्य हैं। और जो नहीं सीज सकते, जिनमें उस शक्ति का ही असद्भाव है, उन्हें अभव्य कहा है। भैया सीज सकते हैं या सीजेंगे ही सीजेंगे पक्का? सीज सकते हैं, सीजेंगे ही सीजेंगे, तो फिर तो भव्यों से खाली हो जाएगा सारा संसार। देखो, भव्य भी एक तो ऐसे निकट भव्य कि जो अल्प काल में मोक्ष जाएंगे। एक होते हैं दूरान दूर भव्य, कि भव्य तो हैं लेकिन कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे। भव्य होने पर भी उनकी उस भव्यत्व शक्ति का कभी भी परिपाक नहीं होगा। वो दूरान दूर भव्य है तो ये तो भव्य। बड़ी खतरनाक सी बात है भैया वैसे। हम्म। आप देखो ना, 6 महीना 8 समय में 608 जीव जाते हैं मुक्ति को। अगर सारे भव्य चले जाएंगे तो फिर ये नियम टूट जाएगा 6 महीना 8 समय का। आप सोचो, भव्य जीवों की संख्या बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। और काल भी अनंत है। समझ रहे हैं आप? जीव राशि तो अथाह है, उसमें अभव्य तो बहुत थोड़े हैं, भव्य बहुत ज्यादा है। भव्यों की संख्या उनमें भी, मैंने दो प्रकार के बताए ना, कि एक तो जो चले जाएंगे, और एक ऐसे हैं जो कभी नहीं जाएंगे, हैं भव्य लेकिन हमेशा दूर ही दूर रहेंगे। तो भैया जिनवाणी में हर जगह भव्य और अभव्य की पहचान का तरीका तो फिर भी बताया है। कि भाई भव्य का बताया है, जिन्होंने कभी भी एक बार भी रुचि पूर्वक जिनवाणी सुनी है, तो वो निकट तो वे भव्य का भव्य बताया है, वो निकट भव्य का बताया है। हैं। ठीक है। ठीक है, दूरान दूर भव्य का नहीं बताया, क्योंकि दूरान दूर भव्य का क्या बताएं, वो तो अभव्य जैसे ही हो गया। वो तो अभव्य समभव्य है तो, लेकिन कभी जाएगा नहीं, है ना? भैया भव्य क्यों नहीं कहा, भव्य क्यों कहा गया उन्हें? देखो, भव्य इसलिए कहा, उसमें शक्ति तो है, शक्ति है। जैसे मानो कोई ब्रह्मचारिणी बहन है, अब उसमें पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति तो है, लेकिन कभी भी पुत्र उत्पन्न नहीं होगा उसके। समझ गए? अब कोई कहो, क्या उसको बंध्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ठीक है ना? ऐसी शक्ति का सद्भाव है, लेकिन उस शक्ति की व्यक्ति कभी नहीं होगी, इसलिए उसको कहा दूरान दूर भव्य। और अभव्य को कहा कि उसमें शक्ति ही नहीं है, उसको निमित्त भी मिले तो भी उसमें वो शक्ति नहीं है कि उसका मोक्ष हो सके। ठीक है, इसलिए उसको अभव्य नहीं कहा। जी। भैया जैसे इसका ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे हम रोटी बनाते हैं,
आटा गूंथते हैं, सारे आटे में रोटी बनने की शक्ति तो है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, जैसे लोई हाथ में घुमाते घुमाते हाथ से छूट जाती है, नीचे गिर जाती है, तो फिर हम उसकी तो रोटी नहीं बनाते। तो उसमें शक्ति भी है लेकिन वो रोटी नहीं बनेगी। बराबर, सही है। बहुत सारा आटा ऐसा है कि जिसमें रोटी बनने की शक्ति होने पर भी कभी वो यूज में ही नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कोई उसकी कभी रोटी नहीं बनाएगा। ठीक है, तो देखिए आचार्य ने उदाहरण दिया है बंध्या स्त्री का, सधवा स्त्री का और विधवा स्त्री का। ठीक है, जो सधवा स्त्री है वो समझ लो निकट भव्य है, उसके पुत्र उत्पन्न होगा। और जो विधवा स्त्री है उसके भले ही योग्यता हो लेकिन उसके कभी पुत्र उत्पत्ति नहीं होगी। और बंध्या स्त्री है, उसके योग्यता ही नहीं है पुत्र उत्पन्न करने की। तो बंध्या स्त्री के लिए उदाहरण दिया अभव्य के लिए, सधवा स्त्री का निकट भव्य के लिए, और विधवा स्त्री का दूरान दूर भव्य, अभव्य समभव्य। ठीक है, चलिए तात्पर्य वृत्ति। अब संसारी और मुक्त के भेद से इसको उपसंहार करते हैं। पर भैया जैसे ऐसे सारे भव्य जब जो जाने वाले हैं मोक्ष, वो जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, तो कभी तो वो दूरा न दूर भव्य का भी नंबर आएगा ही। फिर ऐसे फिर अब आप, मान लो नहीं सारे ऐसा है ना, भव्य चले गए और अब दूरा न चक्कर दूर क्या आएगा ही, तो है फिर कि वो जीवों की राशि इतनी है कि हमेशा 6 महीना 8 समय में 608 जाते रहें जाते रहें जाते रहें अनंतानंत काल तक। एंड तो है ही नहीं ना काल का, जाते रहें जाते रहें, फिर भी कमी नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ा भाग प्रमाण ऐसे जीवों का है जिनका कभी नंबर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा 3 काल में। अब वो अपने को उसकी भाव वासना नहीं बनती ना। पर भैया एक बात सुनो, अनंत कितने भी अनंत हो, कितने भी अनंत हो, तो पर काल भी तो अनंत है, तो फिर उन अनंत का तो कभी अंत आएगा ही। नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ये तो कभी जो है ना, हम और आप वो पढ़ेंगे धाराएं। ठीक है, द्विरूप वर्ग धारा, घन धारा, घना घन धारा, तब उसकी भाव वासना होगी। तब आपको पता चलेगा कि काल के समय कितने अनंत है, जीव कितने अनंत हैं, आकाश के प्रदेश कितने अनंत है। कहने में सब अनंत अनंत है, लेकिन कौन राशि कितनी बड़ी है ये तब आपको अंदाजा लगेगा। हाँ, वो थोड़ा सा तो मैंने वो पढ़ा था उनका, विकास छाबड़ा जी का, कि वो संख्यात, असंख्यात और अनंत, फिर संख्यात के 3 भेद, फिर असंख्यात के 9 भेद, मतलब उसके जैसे जघन्य और ठीक है। मध्यम और उत्कृष्ट, फिर जघन्य के 3 भेद, फिर मध्यम के 3 भेद, फिर उत्कृष्ट के 3 भेद, फिर ऐसे ही अनंत में भी ऐसे ही कि जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट, फिर जघन्य के 3 भेद, मध्यम के हम्म 3 भेद, तो ये संख्या और मान उसमें के जो अपनी टोटल जो 21 गणना बताई भेद, थी, हाँ संख्या 21 भेद, मान के 21 भेद, और उपमा मान के 21। 8 भेद। हमने यहाँ लिया था ना पीछे, तत्वार सूत्र में ही आया था, 21 भेद और आठ। उसमें जो संख्या की गणना उन्होंने बताई ना, तो वो भी अपनी बुद्धि से बिल्कुल बाहर है, संख्यात परिता की गणना भी। संख्यात, संख्याता संख्यात है। हाँ, असंख्याता संख्यात, फिर ऐसे परित अनंत, असंख्याता अनंत और अनंतानंत, ऐसे करके। बराबर। तो जो उन्होंने वो अ, 4 गड्ढे बनवाए, अनवस्था कुंड शलाका प्रतिशलाका बराबर। महाशलाका, तो वो उसमें फिर उन्होंने जो पहला भेद बताया था संख्यात का, जिसमें उन्होंने कहा कि मतिश्रुत ज्ञान का विषय है, पर वो संख्यात मतलब यहाँ तो मुझे नहीं लगता किसी के मतिश्रुत ज्ञान के विषय में आ सकता होगा, वो संख्यात की भी इतनी काउंटिंग थी। हाँ, सही आपने भी बात। कराया था भैया ये तत्पार सूत्र में? 10वें अध्याय में आया हाँ था, भैया ने, लेकिन कहाँ पे आया था, नहीं, 10वें में नहीं आया था भैया, अलग पहले ही से आ लिया गया था था। शायद विषय। हम्म। बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग और विषय फिर है वो। और फिर ये बताया था कि जब जो संख्यात में बस फिर एक जोड़ दो,
वो असंख्यात हो जाएगा, वो फिर अवधि और मन पर ज्ञान का विषय है। राइट। और फिर जो अवधि मन पर ज्ञान से भी पूरे हो जाए तो पूरे असंख्यात में एक जोड़ो तो अनंत, फिर वो अनंत केवल ज्ञान का केवल विषय। ज्ञान का विषय। बराबर। हम्म। तो ये भी बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग तो सी, वो मतलब वो कर्णानुयोग से, संख्यात भी। कर्णानुयोग से इस चीज की भाव भासना हो पाती है कुछ कुछ। हम्म। जो वो अनवस्था कुंड बन रहा था, अनवस्था कुंड के जो वो दाने थे, एक एक दीप समुद्र में खाली करते जाओ, एक एक दीप समुद्र में खाली करते जाओ, तो इससे ये समझ में आया कि भाई दीप समुद्र भी कितने हैं। अब आप ये देखो ना, अनवस्था कुंड का साइज भी बड़ा होता जा रहा था, आपको ख्याल में हो तो। साइज बड़ा, हाँ, गहराई तो 1,000 योजन ही रहती है, और चौड़ाई साइज जिस समुद्र पे खाली होगा वो उस वहां फिर तक का उस उतना बड़ा। उतना बड़ा। और उसमें गहराई तो एक कितने हजार सरसों योजन आएंगे। वो भी वो क्या था, शिखाऊ शिखाऊ सरसों भरो, हाँ। और फिर एक एक दाने को एक एक द्वीप समुद्र पे जाके खाली करो, फिर जहां वो खाली होगा फिर उतनी चौड़ाई लो, ये तो भगवान। आप ही देखो ना, कितने इजीली कह देते हैं असंख्यात है द्वीप समुद्र तो। लेकिन उस असंख्यात की भाव वासना ही कितना बड़ी बात है। तो इस एग्जाम्पल बहुत से बड़ी उसकी बात। भाव वासना होती है कि असंख्यात मतलब कितने असंख्यात क्या है। ठीक है, ऐसी अनंत तो अपने ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का पता लगता है कि उसका। इस टाइम मुझे लगता है सही बात। कर्णानियोग के जो सबसे बढ़िया विद्वान नजर आ रहे हैं ना आज के, मेरी नॉलेज में जो है, वो विकास छाबड़ा जी हैं। और उस तरह हाँ, से उनका प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, और मतलब अच्छे तरीके से पढ़ाना। तो जो कर्णानियोग की पूरी जिन्हें पीपीटी गहरी बना रुचि के है। पढ़ाते हम्म। हैं, पीपीटी बना के, हाँ, पीपीटी बना के पीपीटी। पढ़ाते हैं पूरा। तो जिन्हें कर्णानियोग का बहुत रस है और गहरी रुचि है, तो उनको उनका लाभ लेना चाहिए। जैन कोश के नाम से उनका चैनल है, जैन कोश। आप देखेंगे उन्होंने सभी सब्जेक्ट्स पर बढ़िया क्लासें और प्रवचन, बहुत बढ़िया मतलब। चलिए। सही बात है। अब कहाँ से पढ़ना है, मैं तो ये तो भूल ही हाँ। गई इन बातों में। यही तात्पर्य वृत्ति तात्पर्य से। व्रत, ये जीव निकाय निश्चय से शुद्धात्म स्वरूप के आश्रित होने पर भी व्यवहार से कर्मजनित देह में प्रवर्तन के आश्रित कहे हैं। देह में प्रविचार अर्थात प्रवृत्ति देह प्रविचार है। निश्चय से केवल ज्ञान देह स्वरूपी होने पर भी कर्म जनित देह रहित होते हैं। वे कौन है जो देह रहित होते हैं? वे शुद्धात्मोपलब्धि वाले सिद्ध हैं। संसारी तो भव्य तथा अभव्य दो प्रकार के हैं। हम्म। उसका विस्तार, केवल ज्ञानादि गुणों की व्यक्ति रूप जो शुद्धि, उसकी शक्ति को भव्यत्व कहते हैं, तथा उसके विपरीत को अभव्यत्व कहते हैं। किसके समान है? वह शक्ति पाच्य तथा अपाच्य मूंग के समान अथवा स्वर्ण पाषाण तथा अन्य पाषाण के समान है। अंध पाषाण, ये अन्य पाषाण नहीं। अंध पाषाण, चलो अन्य पाषाण भी हो सकता है। देखिए, स्वर्ण पाषाण होता है और एक होता है अंध पाषाण। स्वर्ण पाषाण के लिए दिया भव्य का उदाहरण, और अंध पाषाण के लिए दिया अभव्य के लिए। स्वर्ण पाषाण ऐसा पत्थर है कि जिसके अंदर से स्वर्ण निकाला जा सकता है, और अंध पाषाण वो है उसमें से तुम स्वर्ण नहीं निकाल सकते। ठीक है। और सोना है उसमें जबकि। हाँ है तो, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे ही है कि उसमें से निकल नहीं सकता। ऐसा होगा भैया जैसे कहते हैं ना, शिखर जी के नीचे सोना है, सोने का सतिया है, पर उस सोने को कभी निकाला नहीं जा सकता, वो वहीं का वहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ तो अन्य पाषाण लिखा है, हमने अंध पाषाण सुना है वैसे। चलिए। जो शिखर जी के नीचे सोना है उसके कभी हाँ, वो तो गहने नहीं बन सुमेरु सकते। पर्वत के नीचे जो है, वो कभी काम हाँ थोड़ी आएगा। भैया, शिखर जी के नीचे भी कहते हैं। मुझे ख्याल में नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं उसके नीचे देवों ने स्वस्तिक बनाए थे, वहां उसकी शिखर जी की फिर हाँ, रचना हुई। स्वर्ण के स्वस्तिक हैं। हाँ, उसमें ऐसा ये हो। बताया था कि प्रलय काल में जब सारा चकनाचूर हो जाएगी, फिर जब दोबारा बनेगी तो उसी शिखर जी चिन्हों वहीं को बनेगा। देखकर, हाँ। हाँ, उसी पर बनेगा शिखर जी तो। हम्म।
शाश्वत तीर्थ है इसलिए वो हमारा। पढ़िए। उस से अन्य पाषाण सम्यक्त ग्रहण के काल में जिसमें शुद्धि की शक्ति है वह व्यक्त प्रकट होती है। जिसके अशुद्ध शक्ति होती है उसकी व्यक्ति अशुद्धि रूप से पहले ही रहती है। इस कारण से अनादि से ही ऐसा है, यह आशय है। इस प्रकार चार गाथा पर्यंत पंचेंद्रिय व्याख्यान की मुख्यता से चौथा स्थल पूर्ण हुआ। बढ़िया। यहाँ पंचेंद्रिय ऐसा उपलक्षण है, उस कारण से गौण रूप से तिरिया बहु प्यारा, ऐसा पूर्वोक्त गाथा खंडन द्वारा एकेंद्रिय आदि का कथन भी जानना चाहिए। उपलक्षण के विषय में दृष्टांत कहते हैं, कौओं से घी की रक्षा करना, ऐसा कहने पर बिल्ली आदि से भी रक्षा योग्य है। इसका जैसे क्या किसी ने मतलब हुआ कहा, भाई? ये जरा घी रखा, जरा कौओं से रक्षा रखना। अब बिल्ली आए तो उससे तो रक्षा नहीं करना, कि नहीं, जो हमने कौवे से कहा तो इसका मतलब सभी से रक्षा करनी है। तो हमने जो ये कहा कि चार गाथाओं में पंचेंद्रिय व्याख्यान से चौथा स्थल पूर्ण हुआ, ये उपलक्षण है। गौण रूप से एक इंद्रिय आदि का कथन भी ग्रहण करना। तो इस प्रकार सिद्ध और संसारी का ये भेद भी बताया। देखिए, इसमें अन्य पाषाण लिखा है। अन्य पाषाण का मतलब यही है कि जो सोने रहित। एक तो वो पाषाण जिसमें स्वर्ण है, दूसरा वो अन्य पाषाण कह रहे हैं जिसमें स्वर्ण नहीं है। लेकिन भैया इसमें अन्य पछाण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो मूंग लिया है वो पाच्य और अपाच्य लिया, मतलब मूंग तो दोनों में ही है ना, उसमें एक हाँ, वो तो मूंग है। सीज जाएगी एक। लेकिन तो फिर उदाहरण इसमें इन्हें उदाहरण एक देश दोनों वही ले। घटित उदाहरण एक देश घटित होता है, इसलिए उसमें कोई आपत्ति नहीं आती। स्वर्ण और स्वर्णेतर पाषाण, संस्कृत में भी यही है। एक तो वो जिसमें स्वर्ण है, एक वो जिसमें स्वर्ण नहीं है। तो जिसमें स्वर्ण है उसमें से स्वर्ण निकल जाएगा, जिसमें स्वर्ण ही नहीं है उसमें से स्वर्ण नहीं निकलेगा। और अंधपाषाण भी आता तो है ये उसमें। तो ये भव्यता के अपेक्षा से बात हो गई फिर तो, कि भाई जिसमें सीजने की शक्ति है वो सीज जाएगी और जिसमें सीजने की शक्ति नहीं है वो नहीं सीजेगी। इसका मतलब उस मूंग में सीजने की शक्ति ही नहीं है। तो ऐसे ही इसलिए बात ली होगी इन्होंने तो भव्य अंधपाषाण अभव्य और के लिए है ना ये। हाँ, भव्य ये भव्य अभव्य। भव्य की। हाँ, इन दोनों के लिए ही है। ठीक। चलिए। हाँ, फिर तो ठीक है। तो अपनी 127 128 नंबर की गाथा हो गई। अब शेष चर्चा बाद में करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।